नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। 10 लाख की स्मैक के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। चेन स्नैचर को पुलिस ने दबोचा। पुलिस ने 2 अलग मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक आरोपी के कब्जे से 10 ग्राम स्मैक और दूसरे आरोपी के पास से लूटी हुई सोने की चेन बरामद की है। SSP नैनीताल पंकज भट्ट ने मामले का खुलासा किया। दोनों आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। सड़कों पर बेरोजगार। भर्ती परीक्षाओं की CBI जांच की मांग को लेकर गरजे बेरोजगार, सरकार पर भी बरसे। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले सैकड़ों बेरोजगारों ने आज जोरदार प्रदर्शन करते हुए सत्याग्रह किया। इस दौरान बेरोजगारों ने सरकार और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए जमकर नारेबाजी की। बेरोजगारों ने तमाम भर्तियों की CBI जांच कराने की मांग की। साथ ही पटवारी भर्ती में शामिल सभी नकलचियों की सूची सार्वजनिक करने को कहा। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार का कहना है कि पटवारी और AEEE समेत उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तमाम भर्तियों की CBI जांच होनी चाहिए। सरकार ने नकल विरोधी कानून बनाने की बात की थी, लेकिन अभी तक कानून नहीं बन पाया है। उन्होंने पटवारी भर्ती में शामिल नकलचियों की सूची सार्वजनिक किए जाने के साथ ही दोबारा परीक्षा कराने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि अब आयोगों से विश्वास उठ चुका है, युवा खुद को ठगा से महसूस कर रहा है। बॉबी पवार का कहना है कि सरकार फरवरी महीने में पटवारी भर्ती परीक्षा और UKPSC मेंस की परीक्षा कराने जा रही है, जबकि दोनों परीक्षाओं में पेपर लीक प्रकरण को लेकर जांच चल रही है। उनका कहना है कि अगर आने वाले समय में दोबारा कराई जा रही परीक्षाओं में भी धांधली सामने आती है तो क्या युवाओं को तीसरी बार फिर से परीक्षाएं देनी पड़ेगी। बेरोजगार संघ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश के युवाओं का जिस तरह से सरकार और आयोगों से विश्वास उठ चुका है, उस विश्वास को वापस लाने के लिए सरकार को पहले भर्ती परीक्षा धांधली को अच्छे से जांच करवानी चाहिए, उसके बाद ही परीक्षाएं करानी चाहिए। उनका आरोप है कि सरकार और आयोग तानाशाही पर उतरा हुआ है, क्योंकि आयोग के 2 अधिकारी अभी जेल के अंदर है, लेकिन उनके ऊपर जो परीक्षा नियंत्रक थे वो अभी भी आगामी 12 फरवरी को परीक्षाएं कराने में जुटे हुए हैं। बेरोजगारों ने आशंका जताते हुए कहा कि यदि 12 फरवरी को परीक्षाएं होती है और ऐसी दशा में 13 और 14 फरवरी को आयोग से कोई गिरफ्तारी हो जाती है, तब उसके बाद पटवारी की परीक्षाएं क्या सरकार तीसरी बार आयोजित कराएगी। संघ ने सरकार से मांग उठाते हुए कहा कि जब तक भर्ती परीक्षाओं की जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक परीक्षाएं स्थगित कर देनी चाहिए। 10,000 बूस्टर डोज 9 फरवरी को हो जाएंगी एक्सपायरी। उत्तराखंड में भले ही कोरोना संक्रमण के मामले न के बराबर आए हों, लेकिन राज्य सरकार केंद्र के निर्देश के बाद वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है। प्रदेश में फर्स्ट डोज 100% लोगों को लग चुकी है। सेकेंड डोज भी 100% होने के कगार पर है। राज्य में प्रिकॉशन डोज की स्थिति काफी चिंताजनक है। अभी तक राज्य में केवल 22 लाख लोगों ने ही प्रिकॉशन डोज लगाई है। ऐसे में अब राज्य में वैक्सीन की हजारों प्रिकॉशन डोज एक्सपायर होने की कगार में है। हाईकोर्ट से हाकम सिंह को नहीं मिली राहत। कोर्ट ने सरकार और SIT से मांगा जवाब। पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी हाकम सिंह की जमानत मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में हाईकोर्ट ने हाकम सिंह को फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। मामले को सुनने के बाद वेकेशन जज राज्य सरकार और SIT से जवाब मांगा है। ये जवाब 3 हफ्तों में पेश करने को कहा गया है। रानीखेत में बजट पर चर्चा कार्यक्रम। हल्द्वानी में कार्यकर्ताओं में भरा गया जोश। बीजेपी कार्यालय मंडल सेना में बजट पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीजेपी रानीखेत प्रभारी और जिला कार्यालय समिति के संयोजक आशीष गुप्ता ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि बजट में गांव, गरीब किसान की बात के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात की गई है। रेलवे बजट से बागेश्वर टनकपुर रेलवे लाइन का सपना साकार होगा। वहीं उन्होंने कर्मचारियों की पुराने पेंशन की मांग को नीति को कमजोर करने वाला करार दिया। जोशीमठ के ताजा हालात पर 10 फरवरी को PMO की बड़ी बैठक, होंगे अहम फैसले। उत्तराखंड के जोशीमठ शहर में भूदसाव के बाद जो हालात बने हैं उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जोशीमठ आपदा से जुड़ी हर अपडेट ले रहे हैं। वहीं पूरे मामले में 10 फरवरी को PMO में PM नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर PK मिश्रा की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें उत्तराखंड सरकार के अधिकारी पूरे मामले में अपडेट देंगे। वहीं इस बैठक में PM मोदी के पूर्व सलाहकार रहे और वर्तमान में उत्तराखंड सरकार के पर्यटन विभाग में विशेष कार्याधिकारी भास्कर खुलबे भी शामिल होंगे। पलटन बाजार में स्मार्ट सिटी के ढीले काम से चढ़ा मंत्री का पारा, मौके पर लगाई फटकार। विकास कार्यों की सुस्त चाल पर शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने नाराजगी जताई। साथ ही निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और तेजी लाने अधिकारियों को निर्देशित किया। इससे पहले प्रेमचंद अग्रवाल ने ऋषिकेश में विकास कार्य की सुस्त चाल पर जिम्मेदार अधिकारी को मौके पर फटकार लगाई थी। NIT उत्तराखंड का NIT हमीरपुर से हुआ MOU साझा करेंगे टेक्नोलॉजी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तराखंड और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर ने शैक्षणिक गतिविधियों में सहयोग के लिए MOU हुआ है। इस समझौते पर NIT उत्तराखंड के निदेशक प्रोफेसर ललित कुमार अवस्थी और NIT हमीरपुर के निदेशक प्रोफेसर हीरालाल मुरलीधर सूर्यवंशी ने हस्ताक्षर किए। ये MOU इन दोनों NIT में पढ़ने वाले छात्रों के लिए अध्ययन के लिए नए द्वार खोलेगा। घोड़ा बुग्गी से टकराई बाइक, बहन की मौत तो भाई की हालत नाजुक। अपनी बुआ के घर रविदास जयंती देखने आई युवती की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि उसके भाई की हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि उनकी बाइक घोड़ा बुग्गी से टकरा गई थी।
जोशीमठ में नहीं थमना दरारें आने का सिलसिला, 5 नए घरों में आए क्रैक। जोशीमठ में भूदसाव से लगातार हालत खराब होते जा रहे हैं। पुराने घरों में दरार बढ़ने के साथ ही कुछ नए घरों में भी दरारें आए हैं। इससे लोग खौफजदा है। चमोली के डीएम हिमांशु खुराना ने तत्काल पहुंचकर घरों का निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देशित किया। देहरादून में आईटीबीपी के हेड कांस्टेबल ने की आत्महत्या की कोशिश, मुकदमा दर्ज। थाना वसंत विहार क्षेत्र के अंतर्गत 23वीं बटालियन आईटीबीपी सीमा द्वार में तैनात हेड कांस्टेबल ने आत्महत्या की कोशिश की। आत्महत्या की कोशिश का कारण पारिवारिक क्लेश बताया जा रहा है। सिपाही की राइफल कब्जे में ले ली गई है। हेड कांस्टेबल के सहकर्मियों ने आनंद फानन एम्बुलेंस के जरिए उसे अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में हेड कांस्टेबल का इलाज चल रहा है। पुलिस द्वारा घायल हेड कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। घटना के संबंध में अग्रिम कार्रवाई जारी है। जोशीमठ के प्रभावित बोले, दरारों में मिट्टी पाटने का हो रहा काम, सरकार छुपा रही अपनी नाकामी। हरिद्वार के माता सदन में विश्व पर्यावरण सम्मेलन होने जा रहा है। इसमें प्रतिभाग करने वाले जोशीमठ के प्रभावित लोग हरिद्वार पहुंचने शुरू हो गए हैं। हरिद्वार पहुंचे जोशीमठ आपदा प्रभावितों ने आपबीती सुनाते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि जो लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं उन्हें माओवादी तक कहा जा रहा है। सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रही है। हरिद्वार में गड्ढे में सरकारी दवाइयां मिलने पर कमेटी गठित, दर्ज होगा मुकदमा। हरिद्वार के बैरागी कैंप क्षेत्र में बड़ी मात्रा में दवाइयों को गड्ढे में दबाने का मामला गर्मा गया है। मामले में जिलाधिकारी ने सख्त कार्रवाई की बात की है। साथ ही जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है जो मामले की पड़ताल करेगी। जसपुर में बाइकों की भिड़ंत, 2 युवकों की गई जान। उधम सिंह नगर जिले के जसपुर में 2 बाइकों की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 युवकों की मौत के पर ही मौत हो गई। जिन युवकों की मौत हुई है वो अलग अलग बाइक में सवार थे। इस हादसे में एक युवक हालत नाजुक बनी हुई है जिसका इलाज चल रहा है। मुफ्त उपचार पर उत्तराखंड में खर्च हुए 12 अरब से ज्यादा, 6 लाख को मिला इलाज। स्वास्थ्य और उस पर आने वाला भारी खर्च 2014 से पहले भारत के गरीब लोगों के लिए घर खेत बेचने का सौदा था। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब आयुष्मान भारत योजना शुरू की तो गरीबों ने भी मुफ्त इलाज का भरपूर फायदा उठाया है। उत्तराखंड में आयुष्मान भारत योजना पर 12 अरब रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। इस दौरान 6 लाख से ज्यादा रोगियों ने आयुष्मान भारत योजना से इलाज करवाया। यूपी से लगे इन मार्गों की सुधरने वाली है दशा। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने जारी की धनराशि। प्रदेश में नेशनल हाईवे को दुरुस्त करने के लिए केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने धनराशि स्वीकृत कर दी है, जिससे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य के बरेली और पीलीभीत जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग 74 की हालत सुधरने वाली है। हाईवे दुरुस्त होने से लोगों का सफर सुविधाजनक होने वाला है। उत्तराखंड में ये कैसी आहट, सियासी कड़वाहट के बीच प्रीतम सिंह से मिले हरीश रावत। देहरादून में कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह और हरीश रावत की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। इस 1 घंटे हुए बातचीत में पार्टी से लेकर प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। अल्मोड़ा के सुमेश्वर में 9 छात्र छात्रा सहित 16 लोग कोरोना पॉजिटिव, क्षेत्र में दहशत। अल्मोड़ा जिले में एक बार फिर से 16 मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसमें 9 स्कूली छात्र छात्रा भी शामिल है। वहीं कोरोना केस मिलने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। सभी कोरोना संक्रमितों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। वहीं बुखार, सर्दी और खांसी से पीड़ित छात्रों को छुट्टी देकर घर भेज दिया गया है। उत्तराखंड के विश्वविद्यालयों का देश के नामी विश्वविद्यालय से होगा टीचिंग शेयरिंग अनुबंध। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने आज सचिवालय स्थित मुख्य सचिव सभागार में उच्च शिक्षा विभाग की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने बताया कि साल 2023 के लिए भारत को G20 सम्मेलन की अध्यक्षता का गौरव प्राप्त हुआ है। इसी कड़ी में उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों में G20 को लेकर बैठकें आयोजित की जा रही हैं। लिहाजा उच्च शिक्षा विभाग भी राज्य के 15 राजकीय और निजी विश्वविद्यालयों में G20 सम्मेलन से जुड़े विभिन्न विषयों पर सेमिनार आयोजित करेगा, जिसमें मुख्यमंत्री, सांसद, प्रभारी मंत्री, स्थानीय विधायक समेत अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ ही वैज्ञानिक विषय विशेषज्ञ एवं शोध छात्र प्रतिभाग करेंगे। सरकार से नहीं मिला सहयोग, खुद के खर्च पर गुलमर्ग जा रहे उत्तराखंड के स्कीयर्स। गुलमर्ग में स्की एंड स्नो बोर्ड प्रतियोगिता होनी है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए उत्तराखंड से भी खिलाड़ियों की टीम जा रही है, मगर ये खिलाड़ी किसी सरकारी मदद से नहीं बल्कि खुद के खर्च से गुलमर्ग जा रहे हैं। इस टीम से 28 खिलाड़ी और 2 कोच शामिल है। सरकार के इस रवैये को देखते हुए विपक्ष ने खेल नीति पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग एनएच पर लैंडस्लाइड, मलबे में दबा बाइक सवार। ऋषिकेश कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर पंचपुलिया के समीप लैंडस्लाइड के चलते नेशनल हाईवे बाधित हो गया। वहीं बोल्डर की चपेट में आने से एक बाइक सवार मलबे में दब गया। इसके साथ ही कंप्रेशर मशीन भी चट्टान के मलबे में दब गई। मलबा गिरने से हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइन लग गई। HIV संक्रमण ने बढ़ाई चिंता। उत्तराखंड में हर दिन 3 लोग हो रहे HIV पॉजिटिव, तेजी से बढ़ी मरीजों की संख्या। उत्तराखंड में HIV संक्रमण की बढ़ती संख्या ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। पिछले 8 सालों में आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य में 6,937 एड्स मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। वहीं साल 2022 अप्रैल से 2022 अक्टूबर तक 739 मरीजों में HIV की पुष्टि हुई है। ऐसे में हर दिन 3 मरीज पॉजिटिव हो रहे हैं।
मधुमहेश्वर में लगेगा ब्रह्मवाटिका प्लांट, वन्यजीव प्रभाग ने शासन से किया पत्राचार। केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग रेंज, ऊखीमठ और गुप्तकाशी ने स्थानीय पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए पैदल ट्रैकों को विकसित करने तथा सुरम्य मखमली बुग्यालों के संरक्षण एवं संवर्धन की कवायद शुरू कर दी है। विभाग ने केदारनाथ में ब्रह्मवाटिका प्लांट को और अधिक विकसित करने की कार्य योजना भी तैयार की है। केदारनाथ प्रभाग के अंतर्गत अन्य पैदल ट्रैकों को विकसित करने तथा मधुमहेश्वर धाम में ब्रह्मवाटिका प्लांट लगाने के लिए शासन से पत्राचार किया जा रहा है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।